स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से मेरे चैनल पर। और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे आदरणीय गुरु श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी के विषय में, जो कि आज ही के दिन यानी 7 मई के ही दिन सन 1861 में कोलकाता में जन्मे थे। तो चूंकि आज 7 मई है तो उनके जन्म दिवस पर आज उन्हीं की 3 रचनाएं संक्षिप्त में, बहुत छोटी सी रचनाएं जो कि मेरे दिल के बेहद करीब, मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ उसको मैं साझा करूं। रविंद्रनाथ टैगोर जी के विषय में लगभग आप जानते ही होंगे, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय मैं इस वीडियो में दे देना उचित समझता हूँ। तो रविंद्रनाथ टैगोर जी जो हैं, इनका जो असली नाम था वो था रविंद्रनाथ ठाकुर जी। तो ठाकुर जी एक भारत में जन्मे 7 मई सन 1861 में। विश्वविख्यात कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में, एक दार्शनिक के रूप में और भारतीय साहित्य के नोबेल पुरस्कार के विजेता रहे। आपको गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता था। केवल अपनी दार्शनिकता और ज्ञान के बल पर इन्होंने गुरुदेव की उपाधि पाई। और बांग्ला साहित्य यानी बंगाल में आपकी मूल रचनाएं अधिकतर बंगाली भाषा में प्रकाशित हैं। तो बांग्ला साहित्य के माध्यम से भारतीय सांस्कृतिक चेतना में नई जान फूंकने वाले युग दृष्टा के रूप में भी आपको देखा जाता है। एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार सम्मानित व्यक्ति, एकमात्र कवि जिनकी 2 रचनाएं 2 देशों का राष्ट्रगान बनी, भारत का राष्ट्रगान जन गण मन और बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार सोनार बांग्ला गुरुदेव की ही रचना है। तो आप समझ सकते हैं मित्रों कि जिस पोएट की, कवि की 2 कविताएं आज 2 देशों का राष्ट्रगान है, तो उसकी साहित्य कितना गहरा, उसकी कविताएं कितनी गहरी हों। उसकी 2 रचनाएं अपने आप में, भारत और बांग्लादेश की यहाँ बात हुई तो देश के जो सर्वे सर्वा हैं नीति बनाने वाले, उन्होंने उनकी रचनाओं को कहाँ स्थान दिया राष्ट्रगान के रूप। तो कहीं ना कहीं ये गुरुदेव की पैनी लेखनी कह लें या विचारों की गहराई कह लें। तो इसीलिए मेरा ये वीडियो बनाने की इच्छा हुई कि उनकी और भी कुछ रचनाएं, और भी कुछ कविताएं हैं जो मैं ये मानता हूँ कि जो कृति होती, जो रचना होती, इससे आप उसके रचयिता, उसके लेखक, इसकी गहराई आप नाप सकते हैं कि ये जब इसका रचना ये है तो रचनाकार कैसा होगा, क्या सोचता होगा, उसके विषय में आपको सीधा सीधा अंदाजा मिलता है। तो जो 3 छोटी सी कविताएं मैं आपको यहाँ पढ़ के सुनाने वाला हूँ, उन्होंने मुझे तो कम से कम रविंद्रनाथ टैगोर जी की, गुरुदेव जी की, ठाकुर जी की, जो भी कहें, एक रिस्पेक्ट, एक सम्मान, मैं काफी बाद में पैदा हुआ, कम ही मैंने साहित्य पढ़ा, लेकिन आज कुछ ऐसी स्थिति है कि मैं कुछ भी पढ़ता हूं तो उससे मुझे उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की झलक मिलती है, उसका व्यक्तित्व कितना गहरा, इसका अंदाजा मुझे लगता है। तो इसीलिए मैं आज गिनी चुनी 3 कविताएं, जो कि बहुत छोटी सी हैं,
आपके बीच लेकर आया हूं। इसके अलावा टैगोर जी ने अपने जीवन काल में कई उपन्यास, निबंध, लघु कथाएं, यात्रा वृतांत, नाटक और सहस्त्रों गाने भी लिखे हैं। वे अधिकतम अपनी पद्य कविताओं के लिए जाने जाते हैं। कविताओं के लिए गद्य में लिखी उनकी छोटी कहानियां भी बहुत लोकप्रिय रही हैं और उनकी रचनाओं में मनुष्य और ईश्वर के बीच के चिर स्थायी संपर्क की विविध रूपों में अभिव्यक्ति मिलती है। यहां भी मैंने जो 3 रचनाएं ली हैं मित्रों, कहीं ना कहीं ईश्वर से संबंधित ही है। इन 3 रचनाओं में आदरणीय गुरुदेव जी की आध्यात्मिकता, दार्शनिकता, एक उनका कवि होना, साहित्य पे पकड़, लेखनी की मार, सब आपको दिखने वाला है। इसलिए ये बेहद चुनिंदा 3 कविताएं जो मुझे बेहद पसंद आई, उनमें से पहली रचना मैं आपके सामने रखता हूं। इसका नाम है अज्ञात आगमन का स्मरण। ये उनकी एक पुस्तक है जिसमें उनके कई छोटी छोटी कविताएं हैं, उसमें से मैं लेके आया हूँ। तो कविता का शीर्षक है अज्ञात आगमन का स्मरण। हिंदी में पढ़ के सुनाऊंगा, कुछ गद्य और पद्य का मिला हुआ रूप, क्योंकि मूलतः ये बांग्ला में लिखी गई है। इसके अलावा फिर इनका इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ है। तो जब उन इंग्लिश से भी हम हिंदी उसको अनुवाद करते हैं तो एक गद्य जैसा तैयार होता है। तो मूलतः बांग्ला भाषा की कविता है, उसको मैं हिंदी में पढ़ के सुना रहा हूँ गद्य के रूप में कि एक दिन वह था जब मैं तेरे लिए तैयार ना था, परंतु तिस पर भी हे मेरे स्वामी एक साधारण जन की भांति मेरे बिना बुलाए और मेरे बिना जाने तूने मेरे हृदय में प्रवेश किया और मेरे जीवन के कुछ अनित्य क्षणों पर नित्यता की मुहर लगा दी। और आज जब अकस्मात उन पर मेरी दृष्टि पड़ती है और तेरे हस्ताक्षर देखता हूँ तो पता लगता है कि वे क्षण तुच्छ विस्मृत दिनों के हर्ष और शोक की घटनाओं की स्मृति के साथ बिखरे और भुलाए हुए पड़े। मुझे लड़कपन के खेल खेलते हुए देखकर तूने घृणा से अपना मुंह नहीं फेरा। तेरे जिन पदों की ध्वनि मैंने अपने क्रीड़ा स्थल में सुनी थी, आज उन्हीं की प्रतिध्वनि तारे तारे में गूंज रही है। ये थी पहली रचना मित्रों। दूसरी रचना, इसका टाइटल, ये इसमें आत्मा के विषय में, मैं कहता हूं कि ये जो रचना है इसको आप आत्मा के विषय में, आत्मा को विषय वस्तु रखकर सुने कि वह जो मेरे अस्तित्व की गहराई में चमक और झलक के धुंधलके में हमेशा रही, वह जिसने सुबह के उजाले में कभी अपना पर्दा नहीं खोला, वह मेरे भगवान को मेरे अंतिम गीत में मुड़ा हुआ मेरा आखिरी उपहार होगा। शब्दों ने उसे लुभाने का भरसक प्रयास किया, फिर भी उसे जीतने में नाकाम रहे। समझाइश ने अपनी उत्सुक भुजाओं को उसकी ओर बढ़ाया, जो कि व्यर्थ साबित हुआ। मैं उसे अपने दिल के केंद्र में रखते हुए देश देशांतरों में घूमा और उसके इर्द गिर्द ही मेरे जीवन का विकास और पतन हुआ। मेरे विचारों और कार्यों, मेरी नींदों और सपनों पर उसने शासन किया, फिर भी वह सर्वथा एकांत में स्थित है। बहुत से लोगों ने मेरे दरवाजों पर दस्तक दी और उसके विषय में पूछा, पर वे निराश होकर वापस लौट गए। दुनिया में ऐसा कोई नहीं जिसने कभी उसे आमने सामने देखा हो।
और वह अपने अकेलेपन में तेरे द्वारा पहचाने जाने की प्रतीक्षा कर रही है। तीसरी और आखिरी कविता इस वीडियो में मित्रों रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, इसी को सर्च करने मैं 1 साल पहले नेट पे गया था और इसमें मुझे ये 2 और 3 कविताएं और मिली, और भी शेष कविताएं, लेकिन मुख्यतः इसकी तलाश में गया था। ओशो ने अपनी एक कहानी में इसका जिक्र किया है। उस बात की तस्दीक करने या उसको और विस्तार से उस कहानी को पढ़ने मैंने सर्च किया तो ये कहूँगा कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी की यह कविता इंग्लिश में हालांकि मुझे मिली नहीं, लेकिन ओशो के द्वारा लिखी गई उस पर टिप्पणी जिसमें वो कह रहे हैं कि ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई है, उसको वो पढ़ के सुना है, तो वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। उन्हीं की वेबसाइट से ली है मैंने। रविन्द्रनाथ टैगोर की एक खूबसूरत कविता है जिसमें वे कहते हैं कि मैं बहुत सारे जन्मों से ईश्वर की खोज करता रहा हूँ। कभी मैंने उसे दूरस्थ तारे के समीप देखा और मैं अत्यधिक प्रसन्नता से भर गया कि भले ही तारा बहुत दूर था पर उस तक पहुंचना असंभव तो ना था, और मैं उस ओर चल पड़ा, लेकिन जब तक मैं वहां पहुंचता ईश्वर किसी और स्थान की ओर चला गया, लेकिन वह अभी भी दिख रहा था, अपनी ओर आमंत्रित करता हुआ, मेरे अंदर आशा का संचार करता हुआ, और मैं जन्मों जन्मों से इस ब्रह्मांड के चक्कर लगा रहा हूं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। एक दिन ऐसा हो गया कि मैं ईश्वर के घर पहुंच गया, मेरी तलाश पूरी हुई। मुझे विश्वास नहीं हो पा रहा था कि मैं वहां पहुंच गया। यह इतने बड़े आश्चर्य की बात थी, पर मैं तब भी दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही मैं दरवाजा खटखटाने वाला था कि मेरे हाथ जड़ हो गए। मेरे अंदर एक विचार कौंधा, रुको जरा सोच तो लो। दरवाजे पर यह लिखा हुआ है कि यह ईश्वर का घर है। अगर यह वास्तव में ही ईश्वर का घर हुआ तो तुम समाप्त हो गए, तुम्हारी खोज खत्म हो गई। तो यह विचार जब लेखक को आता है तो इसके बाद वह अपने जूते अपने हाथों में ले लेता है। उसे भय था कि जब वह सीढ़ियां उतरता हो तो ईश्वर आहट सुनकर कहीं दरवाजा न खोल दे, और वह बिना पीछे देखे सरपट भाग आया। कविता बहुत खूबसूरत है क्योंकि यह आगे कहती है कि मैं उसकी खोज में पुनः लग गया, मैं उसे जान गया हूं, उसके घर को पहचान गया हूं, अतः उधर जाने से बचने का भरसक प्रयास करता हूं। मैं हर दिशा में जाता हूं पर ईश्वर के घर की दिशा से दूर ही रहता हूं, क्योंकि मुझे पता है कि उससे मिलने का मतलब है मेरी समाप्ति। यह जो कथा रविंद्रनाथ जी की कविता के मार्फत हमने सुनी, शायद यह हम सबकी कहानी। तो दोस्तों, ये थी आदरणीय गुरुदेव जी की 3 रचनाएं जो उनके जन्मदिन पर मैं उन्हीं को समर्पित करता हूँ। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर चाहें तो अपने इष्ट मित्रों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं। दिस इज़ गौरव तिवारी साइनिंग आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय जय श्री राधे।